क्या हाल है दोस्तों, स्टोरी ब्लॉग्स इस तरफ आपका अपना खिलाड़ी। आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलने वाला हूं जो अपने आप में एक जन्नत है। आज अपन जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां बादल भी शर्मा जाते हैं अपनी खूबसूरती दिखाने से। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। अरे हाँ, बात कर रहा हूं मैं मेघालय की। ये राज्य पूर्वोत्तर भारत का एक अनमोल रत्न है जहाँ की संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ पेड़ पौधे इतने हैं कि दिल खुश हो जाए। यहाँ की हरियाली और घने जंगल आपको एक अलग ही सुकून का एहसास कराते हैं। झरने इतने ऊंचे कि डर के पैर कांप जाए। यहाँ के झरने इतने खूबसूरत हैं कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। और हाँ, यहाँ के लोग इतने प्यारे कि घर जाने का मन ही ना करे। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं इतनी समृद्ध हैं कि आप खुद को यहाँ के लोगों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। तो बैठ जाओ, बांध लो अपनी सीट बेल्ट, क्योंकि हम जा रहे हैं एक यादगार सफर पर, सिर्फ मेघालय के साथ। इस सफर में हम देखेंगे यहाँ की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी और यहाँ की समृद्ध संस्कृति। मेघालय की संस्कृति में आपको यहाँ के पारंपरिक वस्त्र, संगीत और नृत्य देखने को मिलेंगे। यहाँ के लोग अपने पारंपरिक परिधानों में बहुत ही सुंदर लगते हैं और उनकी कला और शिल्पकला भी बहुत ही अद्वितीय है। यहाँ के बाजारों में आपको बहुत ही सुंदर हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्त्र मिलेंगे। यहाँ की हस्तशिल्प कला बहुत ही प्रसिद्ध है और आप यहाँ से बहुत ही सुंदर स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं। और हाँ, यहाँ का खाना भी बहुत ही लाजवाब है। यहाँ के पारंपरिक व्यंजन आपको एक अलग ही स्वाद का अनुभव कराएंगे। यहाँ के लोग अपने खाने में बहुत ही विविधता रखते हैं और हर व्यंजन में आपको यहाँ की संस्कृति की झलक मिलेगी। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो मेघालय आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आप ट्रैकिंग, बोटिंग और कई अन्य एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपको एक अलग ही अनुभव कराएंगे। और अंत में यहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा भी बहुत ही अद्भुत होता है। यहाँ की शामें बहुत ही शांत और सुंदर होती हैं और रात का आसमान तारों से भरा होता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस अद्भुत सफर के लिए। मेघालय की इस यात्रा में हम आपको यहाँ की हर एक खूबसूरती और संस्कृति से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये यादगार सफर सिर्फ मेघालय के साथ। सबसे पहले हम जा रहे हैं शिलांग, जो कि है मेघालय की राजधानी। यहाँ की हवा में भी एक अलग ही तरह की ताजगी है। चारों तरफ हरा भरा और हल्की हल्की धूप, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हों। यहाँ के फेमस पुलिस बाजार में आपको मिलेगा सब कुछ, खाने से लेकर पहनने तक। और हाँ, शिलांग पीक से पूरे शहर का नजारा देखने लायक होता है। अब बात करते हैं चेरापूंजी की, जिसे दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश वाले इलाकों में से एक माना जाता है। चेरापूंजी, जो मेघालय राज्य में स्थित है, अपनी अद्वितीय जलवायु और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की बारिश इतनी अधिक होती है कि यह स्थान विश्व रिकॉर्ड में शामिल है। यहाँ इतनी बारिश होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। साल भर में यहाँ औसतन 11,777 मिलीमीटर बारिश होती है। मानसून के दौरान यहाँ की सड़कों पर पानी का बहाव इतना तेज होता है कि यह एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। पर यकीन मानो, यहाँ की हरियाली और खूबसूरती देखकर आप बारिश को भी भूल जाएंगे। चेरापूंजी की हरी भरी पहाड़ियां और घने जंगल एक स्वर्गिक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु भी बहुत विविधतापूर्ण हैं, जो इस स्थान को और भी आकर्षक बनाते हैं। यहाँ के झरने इतने खूबसूरत हैं कि आप बस उन्हें देखते ही रह जाएंगे। नोहकलिकाई जलप्रपात, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यहाँ का मुख्य आकर्षण है। इसकी ऊंचाई लगभग 340 मीटर है और यह एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। और हाँ, यहाँ के रहने वाले लोगों का जोश और जिंदादिली देखने लायक है, जो हर मौसम में खुश रहते हैं। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को बड़े गर्व से मानते हैं। उनकी जीवन शैली और आतिथ्य सत्कार पर्यटकों को बहुत प्रभावित करता है। चेरापूंजी के स्थानीय बाजार भी बहुत रोचक होते हैं। यहाँ के बाजारों में आपको विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्त्र मिलेंगे। यहाँ का पारंपरिक भोजन भी बहुत स्वादिष्ट होता है, जिसे चखने का मौका आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। चेरापूंजी की एक और खासियत है यहाँ के जीवित जड़ पुल। ये पुल पेड़ों की जड़ों से बनाए जाते हैं और यह एक अद्वितीय इंजीनियरिंग का उदाहरण है। इन पुलों पर चलना एक रोमांचक अनुभव होता है और यह पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। शाम के समय चेरापूंजी का दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। सूर्यास्त के समय यहाँ का आसमान रंग बिरंगा हो जाता है और यह दृश्य किसी चित्रकार की कल्पना जैसा लगता है। रात के समय यहाँ का आकाश तारों से भरा होता है, जो एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। चेरापूंजी में पर्यटकों के लिए कई रोमांचक गतिविधियां भी हैं।
यहाँ ट्रैकिंग, कैंपिंग और बर्ड वॉचिंग जैसी गतिविधियां बहुत लोकप्रिय हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण में समय बिताना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। हर मौसम में चेरापूंजी का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। गर्मियों में यहाँ की हरियाली और भी खिल उठती है, जबकि सर्दियों में यहाँ का मौसम ठंडा और सुखद होता है। हर मौसम में यहाँ की सुंदरता और भी निखर जाती है। चेरापूंजी का हवाई दृश्य भी बहुत अद्भुत होता है। ऊपर से देखने पर यहाँ की पहाड़ियां, झरने और हरियाली एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह स्थान वास्तव में एक प्राकृतिक स्वर्ग है, जहां हर कोई एक बार जरूर जाना चाहेगा। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ ऐसा जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। मेघालय की हरी भरी वादियों और घने जंगलों के बीच छुपा हुआ एक अद्भुत करिश्मा। जी हाँ, बात कर रहा हूं मैं मेघालय के जिंदा जड़ों के पुलों की। ये पुल न केवल यहाँ के लोगों की मेहनत का नतीजा है, बल्कि प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध का प्रतीक भी है। ये पुल सदियों से यहाँ के लोगों द्वारा बनाए जा रहे हैं और ये बिल्कुल असली जड़ों से बने होते हैं। इन पुलों को बनाने की प्रक्रिया बेहद दिलचस्प और जटिल होती है। पहले रबर के पेड़ों की जड़ों को एक दिशा में मोड़ा जाता है और फिर उन्हें एक दूसरे के साथ बांधा जाता है। सोचो, एक ऐसा पुल जो समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है, ये जड़ें और भी मजबूत होती जाती हैं और पुल को और भी स्थायित्व प्रदान करती है। हर मौसम में ये पुल एक नया रूप धारण कर लेते हैं, जो देखने में बेहद मनमोहक होता है। ये मेघालय के लोगों की कला और प्रकृति के साथ उनके तालमेल को दर्शाता है। यहाँ के लोग इन पुलों को केवल एक साधन के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे अपनी संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। इन पुलों के निर्माण में स्थानीय कारीगरों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। वे अपनी कला और ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं, जिससे ये परंपरा जीवित रहती है। इन पुलों के आसपास का वातावरण भी बेहद आकर्षक होता है। यहाँ के बच्चे इन पुलों के पास खेलते हैं, पर्यटक इनकी खूबसूरती को निहारते हैं और स्थानीय लोग यहाँ अपने त्योहार मनाते हैं। ये पुल न केवल एक यात्रा का साधन है, बल्कि एक जीवन शैली का हिस्सा भी है। जब सूरज ढलता है और इन पुलों पर सुनहरी रोशनी पड़ती है, तो ये दृश्य और भी अद्भुत हो जाता है। ये पुल हमें सिखाते हैं कि कैसे हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर एक स्थायी और सुंदर जीवन जी सकते हैं। मेघालय के ये जिंदा जड़ों के पुल वास्तव में कुदरत का करिश्मा है, जो हमें हर पल प्रेरित करते हैं। अब हम जा रहे हैं एक ऐसे गांव में जिसे देखकर आपको अपने घर की याद आ जाएगी, या शायद थोड़ी शर्मिंदगी भी हो सकती है। जी हां, बात कर रहा हूं मैं मावल्यानोंग की, जिसे एशिया का सबसे साफ गांव माना जाता है। यहाँ की सड़कें इतनी साफ हैं कि आप उन पर खाना खा सकते हैं। यहाँ के लोगों ने साफ सफाई को अपना धर्म बना लिया है और ये सच में काबिले तारीफ है। अब हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां पानी इतना साफ है कि आप अपना चेहरा देख सकते हैं। जी हां, बात कर रहा हूं मैं डॉकी की, जहां आपको मिलेगी उम्नगोट नदी, जिसे भारत की सबसे साफ नदी माना जाता है। इस नदी में नाव चलाना एक अलग ही अनुभव है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हवा में तैर रहे हों। यहाँ की खूबसूरती देखकर आप बस मंत्रमुग्ध रह जाएंगे। अब हम देखने जा रहे हैं भारत का सबसे ऊंचा झरना, जिसकी खूबसूरती देखकर आप बस वाह ही बोलेंगे। जी हां, बात कर रहा हूं मैं नोहकलिकाई फॉल्स की, जो कि चेरापूंजी में स्थित है। इस झरने की ऊंचाई देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी गर्जना कितनी तेज होगी। यहां आकर आपको प्रकृति की शक्ति का एहसास होगा। चैप्टर 7, मवसमाई गुफा। अंधेरे का सफर। अब हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां अंधेरा भी खूबसूरत लगता है। जी हां, बात कर रहा हूं मैं मवसमाई गुफा की, जो कि एक प्राकृतिक चूना पत्थर की गुफा है। इस गुफा में आपको देखने को मिलेंगी अद्भुत आकृतियां, जो कि सालों से बन रही हैं। यहां आकर आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होगा। चैप्टर 8, लैटलम घाटी। जहां दिल भी खुश हो जाए। अब हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां से आप पूरी दुनिया को भूल जाएंगे। जी हां, बात कर रहा हूं मैं लैटलम घाटी की, जहां से आपको मिलेगा चारों तरफ हरा भरा नजारा। यहाँ की शांति और सुंदरता आपके मन को शांत कर देगी। यहाँ आकर आप प्रकृति की गोद में खो जाएंगे। चैप्टर 9, उमियाम झील, इंसान और प्रकृति का मिलन। अब हम जा रहे हैं एक ऐसी झील पर जो कि इंसानों द्वारा बनाई गई है, लेकिन इसकी खूबसूरती देखकर आप यही कहेंगे कि ये तो प्रकृति का ही करिश्मा है। जी हाँ, बात कर रहा हूं मैं उमियाम झील की, जो कि शिलांग के पास स्थित है। यहाँ आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं और साथ ही साथ चारों तरफ फैली खूबसूरती का भी आनंद ले सकते हैं। चैप्टर 10, जयंतिया हिल्स।
जहां इतिहास जिंदा है। अब हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां आपको मेघालय के इतिहास और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। जी हाँ, बात कर रहा हूं मैं जयंतिया हिल्स की, जो कि अपनी खूबसूरती और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे प्राचीन मंदिर, गुफाएं और झरने। यहाँ के लोगों की जीवन शैली और परंपराएं आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी मेघालय की एक झलक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी कभी मेघालय जाने का प्लान कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही